Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2 दैट इज इनसाइड आवर अर्थ। हम ये देखेंगे कि अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ ये जो है ये बना किस चीज से है, क्या इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ की कि अर्थ के अंदर क्या है, कैसे जो है अर्थ का पूरा फॉर्मेशन हुआ है। तो जब हम अर्थ के फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अर्थ जो है वो बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर्स से बना है। अब कंसेंट्रिक लेयर्स क्या होती है? जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल आ जाएगा, उसके अंदर एक और सर्कल, जब ऐसे करके लेयर्स बनती है कि एक कंसेंट्रिक रिंग के अंदर दूसरी रिंग हो, फिर उसके अंदर दूसरी रिंग हो, ऐसी जो लेयर्स बनती हैं उसको हम कंसेंट्रिक लेयर्स बोलते हैं। एंड अर्थ जो है वो इन्हीं कंसेंट्रिक लेयर्स से बना है। एक एक करके डिस्कस करते हैं जो ये तीन हमारी मेन लेयर्स हैं वो कौन सी हैं अर्थ के इंटीरियर की। सबसे पहले आती है क्रस्ट। इट इज द अपर मोस्ट एंड थिनेस्ट ऑफ ऑल। सबसे ऊपर जो सतह पे हमें लेयर देखने को मिलती है वो क्रस्ट है एंड ये सबसे पतली लेयर भी है। अब ये जो सतह है ये दो जगह हमें देखने को मिलती है। एक तो लैंड पे जिसको हम कॉन्टिनेंटल लैंडमास भी बोलते हैं, जिसकी विड्थ है अराउंड 35 किलोमीटर्स। वहीं जो ओशियनिक लैंडमास है, ओशियनिक लैंडमास बेसिकली मींस ओशियन फ्लोर्स, वहां पे जो विड्थ है क्रस्ट की इट इज अबाउट 5 किलोमीटर्स ओनली। अब इनकी फॉर्मेशन की बात करते हैं, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दो मेन कंपोनेंट्स से बना है, दैट इज सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इनको हम शॉर्ट में सियाल भी बोलते हैं। वहीं ओशियनिक क्रस्ट जो है वो बना है सिलिका एंड मैग्नीशियम के कॉम्बिनेशन से, जिसको हम सीमा बोलते हैं। After crust, the second or the middle layer that comes is of mantle. Middle layer जो है वो mantle है and it is just beneath the crust. बिल्कुल crust के नीचे से जो है mantle start हो जाती है and इसकी जो depth है it is around 2900 kilometers. And after mantle comes our third or innermost partition or part of the interior, that is core. It is the innermost layer. अगर कोर के हम रेडियस की बात करें it is 3500 किलोमीटर्स एंड जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं जिससे कोर बना है दैट इज निकल एंड आयरन, जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया है नाइफ। अब जब हम इस सेंट्रल कोर की बात करते हैं तो यहाँ की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है हमें देखने को मिलता है। This was all about interior of the earth as per the syllabus of class 7th geography NCERT. बट अगर आपको इन डिटेल इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जानना है तो वो आपको हमारे चैनल पे जियोमॉर्फोलॉजी की प्लेलिस्ट में इंटीरियर ऑफ द अर्थ नाम से वीडियो मिल जाएगा। Now let's see the radius and volume of the earth. जब radius of earth की बात करें तो पूरे अर्थ का जो radius है it is around 6371 किलोमीटर्स। वहीं अगर हम वॉल्यूम की बात करें in reference to the three layers of the earth, तो crust is makes up about 1% of the volume of the earth. Mantle on the other hand is 84% and core is 15%. ये core 15% वॉल्यूम क्रिएट करता है अर्थ पे, 84 मेंटल एंड क्रस्ट जस्ट 1%। नाउ जो हमारा पूरा जो अर्थ है वो बना है काफी सारे रॉक्स एंड मिनरल्स से। तो अब जानते हैं कि ये रॉक्स एंड मिनरल्स एक्चुअल में है क्या। Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called a rock. अब रॉक क्या है? कोई भी एक मिनरल मैटर है, मिनरल से बना एक मैटर है, एक चीज है जिसका कोई ना कोई फिक्स्ड मास होगा। ये जो सारे सब्सटेंसेस हैं इनको हम रॉक बोलते हैं।
रॉक के कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो इट कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर। तो ये तो था रॉक से किसी भी मिनरल का मैटर जिसका कोई मास है। बट मिनरल क्या है? मिनरल वो सब्सटेंसेस हैं जो नेचुरली अर्थ पर पहले से मौजूद है, जिनकी अपनी खुद की कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं एंड साथ ही साथ कोई एक फिक्स्ड केमिकल कॉम्पोजिशन भी है। किसी भी सब्सटेंस की अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कॉम्पोजिशन देखने को मिलती है तो दैट इज कॉल्ड एज मिनरल। एंड ये जब मिनरल इकट्ठा होके एक सब्सटेंस बनाता है, ये इकट्ठा होके मास आता है इनके अंदर, दैट मेक्स अप रॉक्स। अब मिनरल्स भी हमारे पास काफी अलग अलग टाइप्स के हैं, काफी अलग अलग उनका यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ मिनरल्स हैं जिनको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, तीनों ही जो है मिनरल है जिनको एज अ फ्यूल हम यूज करते हैं। साथ ही साथ काफी सारी इंडस्ट्रीज में भी मिनरल्स का यूज किया जाता है, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड मेडिसिन एंड फर्टिलाइजर्स तक में जो है मिनरल्स को यूज किया जाता है। अब हमने रॉक्स की बात की है तो जानते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में। रॉक्स को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनके फॉर्मेशन के बेसिस पे, विच इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक्स की जब अगर हम बात करें तो जो वर्ड है इग्नियस, उसको एक लैटिन वर्ड इग्निस से लिया गया है जिसका मतलब है फायर। तो हम इसी से रिलेशन निकाल सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन होगा इग्नियस रॉक का, वो किसी न किसी तरीके से फायर की रिलेशन में है। अब इग्नियस रॉक्स के फॉर्मेशन की बात करें तो जब मैग्मा अर्थ पर जो मोल्टन मैग्मा है, जब वो ठंडा होकर सॉलिडिफाई होता है, तो जब वो पत्थर बनते हैं वो सॉलिड मैग्मा के, उसको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। ये सबसे पहला फॉर्म है रॉक का, इसीलिए इसको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। अब हम बात करें इग्नियस रॉक्स के टाइप्स की, तो ये भी 2 टाइप के हो सकते हैं हमारे, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। जब भी जब भी मैग्मा अर्थ सरफेस के ऊपर आकर सॉलिडिफाई होगा, पत्थर बनेगा, तो उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आने से पहले ही अंदर ही जो है सॉलिडिफाई हो जाता है। इस कंडीशन में जो रॉक्स हमारी बनती हैं उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। एंड क्योंकि जो मैग्मा है वो बहुत धीरे ठंडा होता है, इस वजह से बहुत बड़े बड़े ग्रेन्स जो है मैग्मा के बनते हैं। Now next is a sedimentary rocks। अब sedimentary जो वर्ड है उसको एक लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से लिया गया है जिसका मतलब है सेटल डाउन। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं जो रॉक्स सेटल डाउन होने के बाद बनी है उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। लेकिन अब ये रॉक्स, अब बात यहाँ आती है कि ये सेटल डाउन क्या हुआ है और कैसे हुआ है। तो क्या होता है, जो पहले से बने हुए पत्थर हैं, जब वो किसी स्लोप पे होते हैं, अब वो स्लोप से जब रोल डाउन होंगे तो वो आपस में टकराएंगे, क्रैश होंगे। उससे क्या होगा, वो एक पहले से जो पत्थर मौजूद था, अब वो काफी सारे छोटे छोटे पीसेस में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, उसके काफी छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। अब इन्हीं जो टुकड़े हैं इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। अब ये जो टाइनी पीसेस हुए हैं ना, जब इन्हीं से फिर से एक रॉक फॉर्मेशन होगी, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंटरी रॉक्स। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है कि जब ये सेडिमेंट्स बन जाते हैं, ये छोटे छोटे जो है पीसेस हो जाते हैं किसी भी रॉक के, तो किसी ना किसी इरोजनल फैक्टर या फोर्स की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। अब वो इरोजनल फोर्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपका एयर हो सकता है, वो आपका वाटर भी हो सकता है, एंड वो आपका ग्लेशियर भी हो सकता है। जब इनमें से किसी भी एक फैक्टर की वजह से जो है ये जो सेडिमेंट्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, वहां डिपॉजिट हो जाएंगे, फिर वहां पे जो है जब इनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये कंप्रेस होते हैं, तो ये फिर से जो है हार्डन हो जाते हैं इकट्ठा होकर, और ये एक रॉक का फॉर्मेशन ले लेते हैं, ये एक रॉक बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंटरी rocks। Now coming to the last type or the third type of rock, that is metamorphic rock। अब मेटामॉर्फिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड मेटामॉर्फोज से लिया गया है जिसका मतलब है चेंज ऑफ
फॉर्म। अब चेंज ऑफ फॉर्म से हम कैसे समझ सकते हैं? जब भी कोई एक रॉक पहले से किसी मौजूद थी और वो अपना फॉर्म चेंज करके एक नया रूप धारण कर लेती है। पहले से एक रॉक मौजूद थी, किसी फैक्टर ने उसके ऊपर काम किया जिसकी वजह से उस रॉक ने अब अपना फॉर्मेशन चेंज कर लिया, तो उस रॉक को उस नई जो रॉक बनेगी उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। अब क्या होता है कि जैसे जो दो बेसिक टाइप के हमने रॉक्स पढ़े अभी तक, वो थे इग्नियस और सेडिमेंट्री। अब ये दो रॉक्स पहले से मौजूद हैं। जब इनके ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर डाला जाएगा, हीट डाली जाएगी, तो ये हीट एंड प्रेशर की वजह से जो है अपना कॉम्पोजिशन जो है वो पूरा चेंज कर लेंगे, एक नया रूप धारण कर लेंगे, एंड जो ये नई रॉक बनेगी इसको हम बोलते हैं फिर मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो क्ले के ऊपर जब हीट एंड प्रेशर डाला जाता है तो वो टर्न हो जाता है स्लेट में। उसी तरह लाइमस्टोन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मार्बल में। तो अब ये जो मार्बल एंड स्लेट है ये हमारी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि कैसे जो है रॉक वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में टर्न होती है। तो अब ये जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है रॉक्स का फॉर्मेशन बदलने का। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसी को हम बोलते हैं रॉक साइकिल। अब ये रॉक साइकिल को अच्छे से एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इनिशियल स्टेज होता है वो होता है मैग्मा का। जो हमारे क्रस्ट के नीचे जो मेंटल है वहां पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास मैग्मा मौजूद है। तो जब ये मैग्मा अर्थ सरफेस पर आने लग जाता है तो उसी दौरान जो है या तो ये अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाएगा, नहीं तो ये सरफेस पे ऊपर क्रस्ट के ऊपर आके सॉलिडिफाई होगा। दोनों ही केसेस में जो ये ठंडा होने की वजह से, हार्डन होने की वजह से जो रॉक बनेगी वो हमारी होगी इग्नियस रॉक। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ हमारा? फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक। अब इसी जो इग्नियस रॉक है जब इसमें इरोजन होगा, अपलिफ्टमेंट होगी, वियर एंड टियर आएंगे इस रॉक में, ठीक है, तो ये सेडिमेंट्स बनेंगे, फिर सेडिमेंट्स कहीं जाके ट्रांसपोर्ट होंगे, डिपॉजिट होंगे, कंप्रेस होंगे, तो फिर जब वो एक नई रॉक बनेगी अब वो होगी हमारी सेकेंडरी रॉक, विच इज द सेकेंड स्टेप। फिर अब यही सेडिमेंट्री रॉक से हम जब देखेंगे तो जब इस सेडिमेंट्री रॉक पे बहुत सारा हीट एंड प्रेशर डाला जाएगा तो ये एक अपना तीसरा रूप धारण कर लेगा, विच विल बी अ मेटामॉर्फिक रॉक, विच इज द थर्ड रॉक। ये तो आ गया सिंपल प्रोसेस, बट अब ये पूरी साइकिल चलेगी। तो अब यहां से क्या होगा? फिर से मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब बहुत ज्यादा हीट डाली जाएगी ये मेल्ट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। मेल्ट होके ये क्या बनेगा? फिर से पहले ये बनेगा मैग्मा, फिर वो मैग्मा ठंडा होगा, मेल्टिंग के बाद कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, कूलिंग प्रोसेस के बाद बनेगी इग्नियस रॉक्स। आ गया कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, आ गए हम घूम फिर के उसी जगह पे। तो ये तो थी एक सीधी साइकिल, बट अब इसमें हम जो है ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ये अलग अलग डायरेक्शंस में जो है ये प्रोसेस पूरा चल रहा है। तो अब तक हमने देखा कैसे इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री बनी, लेकिन वही अगर इग्नियस रॉक पर डायरेक्ट हीट एंड प्रेशर डाला जाए तो वो वापस से मेटामॉर्फिक जो है इग्नियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बन जाती हैं। वहीं फिर जब ये मेटामॉर्फिक रॉक्स पे जो है इरोजन होता है, वेदरिंग होती है, तब उसकी वजह से क्या होता है? सेडिमेंट्स बनते हैं, फिर उन सेडिमेंट्स से हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स आती है। फिर अब सेडिमेंट्री रॉक्स को भी के ऊपर भी जब बहुत ज्यादा हीट डाली जाएगी, टेम्परेचर होगा, तो ये भी मेल्ट डाउन होनी स्टार्ट होगी। मेल्टिंग के बाद ये भी पहले मैग्मा बनेगी, फिर कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके बाद आएगी हमारी इग्नियस रॉक्स। तो ये जो है ये पूरा प्रोसेस जो है चलता रहता है, टू वे साइकिल है, दोनों डायरेक्शन में चल रही है ये। एंड दिस इज ऑल अबाउट आपका जो है रॉक साइकिल। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.